चीप वर्सेस एक्सपेंसिव की इस सीरीज में हम बात करेंगे हम लड़कों के दूसरे प्यार शूज की। बालों के बाद हमारा दूसरा प्यार जूते होते हैं। राइट, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में एक टाइप ऑफ शूज जो हम लड़कों में एक्स फैक्टर ऐड करते हैं और सिर्फ स्टाइलिश लड़के ही उन शूज को पहनते हैं। अगर आपके पास वो शू नहीं है देन आपको इन गर्मियों में इन शूज को अपनी कलेक्शन में जरूर ऐड करना चाहिए, वो है लोफर्स। तो गर्मियों की आन बान शान लोफर्स जब आप बाय करो तो आप सही तरीके से बाय करो, कोई आपका उल्लू ना बना सके। ये ना हो कि 3000 रुपया तो दे दो और 1000 रुपए की क्वालिटी वाला लोफर आप लेके आ रहे हो। जितने पैसे दो उतने की आपको पता होने चाहिए कि किसने आपका उल्लू नहीं बनाया, बिल्कुल वर्थ आपने स्पेंड किया है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर कंप्लीट गाइड ऑन चीप वर्सेस एक्सपेंसिव लोफर्स, कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप किसी लोफर को ध्यान से देखो तो उसमें 3 चीजें होती हैं, किस मटेरियल से बना है, उसका सोल कैसा है और स्टिचिंग कैसे हुई हुई है। पहले हम मटेरियल की बात कर लेते हैं। 99% लोफर्स लेदर के होते हैं या फिर स्वेड के होते हैं या फिर पीवीसी मटेरियल के होते हैं या फिर कैनवस के होते हैं। बट अगर मैं सच में बोलूं तो ओरिजिनली जो लोफर्स होते थे वो लेदर और स्वेड के ही होते थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती थी, अगर अच्छी क्वालिटी वाली आप लेदर और स्वेड लेते हो तो वो एक्सपेंसिव बन जाती थी। इसी चीज को टैकल करने के लिए ब्रांड्स ने पीवीसी और कैनवस मटेरियल में लोफर्स निकालने शुरू कर दिए। तो यानी कि अगर आप पीवीसी और कैनवस मटेरियल में लोफर ले रहे हो तो उसकी जो प्राइस है वो 999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीवीसी और कैनवस मटेरियल का लोफर 999 से ज्यादा ले रहे हो देन जो ऊपर वाले पैसे है ना वो आप किसी ना किसी ब्रांड वैल्यू के ही दे रहे हो, अगर वो अच्छे ब्रांड का है तो। वहीं अगर हम लेदर और स्वेड की बात करें तो पहले लेदर को एक सही तरीके से समझते हैं। बाय करते वक्त कैसे आपको पता लगाना है एक चीप और एक्सपेंसिव लेदर में। सबसे पहले तो ये जो आपको शॉपकीपर बोलते हैं या फिर ब्रांड्स ने टैग लगाया होता है ना कि ये जेन्युइन लेदर है, मैडम जी बाय कर लो जेन्युइन लेदर है, ओ भाई जेन्युइन लेदर है। भाई जो जेन्युइन लेदर वर्ड है ना यही सबसे बड़ा स्कैम है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जो जेन्युइन लेदर वर्ड है उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर यूज की गई है। उसका मतलब यह है कि इसमें लेदर तो है लेकिन वो किस क्वालिटी की है वो नहीं पता। जेन्युइन लेदर तो है ये पक्का पता है, लेकिन अब आपको कैसे पता लगाना है कि जो आप लेदर बाय कर रहे हो वो किस क्वालिटी की है। अगर हम लेदर को एक कैटेगरीज में डिवाइड करें तो उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, फुल ग्रेन, टॉप ग्रेन और करेक्टेड ग्रेन। लेकिन जो फुल ग्रेन का पता कैसे लगाना है, बहुत ही कम लोफर्स के ऊपर, बहुत ही अच्छी हाई एंड क्वालिटी वाले लोफर्स के ऊपर आपको फुल ग्रेन लेदर मिलेगी। इसका आसान तरीका क्या है कि उसको LUC फॉर्मूला लगाएं। LUC फॉर्मूला क्या होता है? लुक अप क्लोज। लुक अप क्लोज कहने का क्या मतलब है? शूज हाथ में लो, उसको क्लोज से देखो। अगर उस लेदर के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं देन वो एक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो हाई क्वालिटी फुल ग्रेन लेदर है। लेकिन जो लोफर्स होते हैं उनमें 99% केसेस में टॉप ग्रेन या फिर करेक्टेड ग्रेन लेदर ही यूज की जाती है, जो कि इस तरह से शाइनिंग होती है उसके ऊपर। और उसको अगर आप LUC फॉर्मूला लगाओगे यानी कि लुक अप क्लोज फॉर्मूला लगाओगे देन उसके ऊपर कोई आपको पोर्स वगैरह नहीं दिखेंगे, शाइनिंग ही दिखेगी। अगर लोफर के ऊपर कुछ अननेचुरल सी एक वो कहते हैं ना शाइनेस आ रही है या फिर अननेचुरल सी वो एक स्मूथ सी लुक आ रही है, दैट मींस कि वो एक करेक्टेड ग्रेन लेदर है। लेकिन यहां पे मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो लोफर है वो लग्जरी दिखे, यानी कि एक एक्स फैक्टर और भी ज्यादा ऐड हो, जब आपने पहना हो तो पता चले कि एक अच्छा सा लोफर पहना हुआ है आपने, देन मेक श्योर कि आप ऐसा लोफर बाय करें जिसकी जो लेदर है वो डबल शेड की हो, एक शेड से दूसरे शेड में कन्वर्ट हो रही हो, हल्की हल्की रिफ्लेक्शन आ रही हो दूसरे शेड की। हालांकि जब ऐसे शेड्स की रिफ्लेक्शन आती है एक ही शूज में, वो शूज थोड़े एक्सपेंसिव बन जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब जब आप अपने लोफर्स बाय करने जाओगे देन आपको सबसे पहले टैग चेक करना है कि टैग क्या लगा हुआ है, ब्रांड ने जो लेदर वो यूज कर रहा है उसको क्लेम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, या सिर्फ जेन्युइन लेदर देख के
छोड़ दिया हुआ है। अगर वो क्लेम कर रहा है दैट मीन्स कि वो सब कुछ ब्रांड आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है देन आप फील करके या फिर LOC फॉर्मूला लगा के उसको चेक कर सकते हैं। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, जितने मर्जी अच्छे ब्रांड का लोफर ले लो, ये देखो ये मेरा एल्डो का लोफर है, इसमें सब कुछ है, मैंने बहुत ध्यान से इसको लिया था। जितने भी मापदंड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये शू उसके ऊपर खरा उतरेगा। लेकिन जब हम लोफर्स को ज्यादा पहनते हैं, चाहे जितने मर्जी हाई एंड ब्रांड का हो, उसके आगे जो हम वॉक करते हैं तो उसके आगे जब वो शू मुड़ता है तो उसके निशान तो पड़ने ही पड़ने हैं। इस शू को मैं बहुत ज्यादा कम पहनता हूं, बहुत ज्यादा कम पहनता हूं। अभी पीछे एक फंक्शन था, मैंने ड्राइव करके जलंधर जाना था और मुझे ये शूज पहने थे, क्योंकि और ड्राइव करो तो क्लच दबाते हैं ना, मुझे था कि यहां से चंडीगढ़ से मैंने जलंधर ड्राइव करके जाना है, मैं रास्ते में सारा क्लच दबाऊंगा तो मेरे शू खराब हो जाएंगे। मैं रास्ते में कोई और शू पहन के गया, जब गाड़ी पैलेस के बाहर पहुंची, वहां पे पैलेस के बाहर मैंने शू चेंज किए। जो ऐसे लोफर्स होते हैं ना, वो चुई मुई के पौधे की तरह होते हैं, इनकी बहुत केयर करके इनको संभालना पड़ता है। जितने मर्जी हाई ब्रांड का ले लो, निशान तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बट लोफर अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है उसका पता एक और चीजों से लगाया जा सकता है, वो है उसके सोल और स्टिचिंग। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम बात करते हैं स्वेड मटेरियल की, क्योंकि जो स्वेड मटेरियल के लोफर है ना, चुम्मेश्वरी, कोई ऐसा दुनिया में लड़का ही नहीं हो सकता जिसने स्वेड मटेरियल का लोफर पहना हो और वो उसके ऊपर अच्छा ना लग रहा हो, अगर उसने सही तरीके से उसको कैरी किया है तो। मार्केट में दो तरह की स्वेड लेदर चल रही है, एक तो जो ओरिजिनल स्वेड लेदर है और एक दूसरी फोक स्वेड लेदर। अब जो ये फो वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है डुप्लीकेट, नकली, यानी कि वो जो स्वेड है वो नकली है, डुप्लीकेट है। अगर आपको वो सस्ते में कोई ये कह के बेच रहा है कि भाई ये स्वेड है ले ले, कोई ऐसी 999 में बेच रहा है या फिर 1100-1200 में बेच रहा है, देन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नकली स्वेड लेदर होगी। अब आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि वो नकली है या फिर सही में स्वेड लेदर है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर करना है वाटर टेस्ट। जो फो स्वेड लेदर होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है, यानी कि अगर उसके ऊपर आप पानी के छींटे डालोगे तो वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन वही जो ओरिजिनल स्वेड लेदर होती है वो वाटर अब्जॉर्बर होती है, यानी कि उसके ऊपर अगर आप पानी के छींटे डालोगे तो वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा दुकानदार होगा जो मुझे पानी के छींटे डालने देगा, वो भी नए शूज के ऊपर। देन उसके लिए आपको अगला हैक काम आएगा जो दुकानदार करने दे सकता है। सबसे पहला तरीका है टच इट। जब आप एक जेन्युइन स्वेड लेदर को टच करोगे या उसको पिंच करोगे ना, तो आपको ऐसी फील आएगी जैसे आपने किसी स्किन को टच और पिंच किया होता है। और जब वो अपनी स्वेड लेदर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रही होगी ना, तब भी वो जैसे हमारी स्किन वापस आती है ना, वैसे वापस आएगी अपनी शेप में। वहीं अगर आप किसी फो स्वेड लेदर को टच करोगे या पिंच करोगे, आपको ऐसी फील आएगी जैसे आपने किसी सिंथेटिक मटेरियल को टच किया है, उसके ऊपर ना हाथ फेर के देखो, ओरिजिनल स्वेड लेदर के ऊपर और जो फो स्वेड लेदर होती है उसके ऊपर हाथ फेर के देखो, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार ये वो वाली बात आ नहीं रही, ये थोड़ी सिंथेटिक या फिर थोड़ी प्लास्टिक वाली वाइब आ रही है उसमें। अगला है स्मेल इट। जो ओरिजिनल स्वेड लेदर्स होती हैं अच्छी क्वालिटी की, जो उनमें से स्मेल आती है ना, वो भी कुछ लेदर की तरह ही आती है। लेकिन जो फो स्वेड लेदर होती है, जब आप उसको स्मेल करोगे देन जो आपको स्मेल आएगी ना, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक वाली, कहीं ना कहीं किसी केमिकल्स वाली या फिर कहीं ना कहीं किसी सिंथेटिक मटेरियल वाली आएंगी। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पर जो मेरी एक यार दोस्त वाली राय होगी आपके ऋषि अरोड़ा की, वो ये राय होगी कि कभी भी फो स्वेड लेदर की तरफ मत जाओ। चाहे अगर आपका बजट अभी अलाउ नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, पैसे जोड़ लो, सेव कर लो, देन आप एक ओरिजिनल ही अच्छी क्वालिटी की स्वेड लेदर वाले लोफर्स ही लेना। क्यों? क्योंकि वो आपकी लुक्स को ज्यादा एनहांस करेंगे एज कम्पेयर टू कि आपने फो स्वेड लेदर पहनी हुई है। अगली चीज जो पहली नजर में ही एक एक्सपेंसिव लोफर और चीप लोफर में डिफरेंशिएट आपको कर देगी, वो ये है कि जो सोल है और उसकी स्टिचिंग है। अगर तो कोई ऐसा लोफर है जिसका जो सोल है यानी कि जो लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट के साथ ग्लू के साथ चिपका हुआ है, देन मेक श्योर कि आप ऐसे लोफर के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं। ये ना हो कि आपने ग्लू से, जो उसका सोल है वो ग्लू से चिपका हुआ है और आपने ऐसे लोफर के दे दिए ये 2000 3000, दैट मीन्स कि लुट के आ गए हो। क्योंकि जो अच्छे लोफर्स होते हैं उनमें ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया होता, उनमें स्टिचिंग यूज की जाती है। लेकिन स्टिचिंग भी दो तरह की होती है, इन सोल स्टिचिंग, आउट सोल स्टिचिंग।
जो आप लोफर बाय कर रहे हो उसका सोल देखो, अगर तो वो ऐसे धागे के साथ अच्छी तरह से स्टिच किया हुआ है, दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन अगर वो यहाँ पे ग्लू के साथ ही चेप के काम को सारा हुआ है और ऐसे लोफर के लिए आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बंदा आपको या ब्रांड आपको लूट रहा है, उसने अपना तगड़ा मार्जिन रखा हुआ है। तो यानी कि जो सोल है वो अपर पार्ट के साथ किस तरह से अटैच है उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का लोफर बाय करना चाहते हो और लुटना नहीं चाहते। जैसे कि जो ये मेरा एल्डो का शूज है, इसके अंदर की आप स्टिचिंग देखो, बहुत अच्छी स्टिचिंग की गई है और ये बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है। और वहीं अगर हम इसके नीचे आउटर साइड पे लुक करें, कैसे सोल को आउटर स्टिचिंग के साथ जोड़ा गया है, इसकी क्वालिटी सच में फील करने में पता चलती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये शूज है। इसीलिए इसकी मैं बहुत अच्छी केयर करता हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं ये मेरे को शूज। लेकिन स्टिचिंग की भी क्वालिटी भी मैटर करती है। जैसे कि यहाँ पे ये दो फोटोज देखें, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, इनमें से देखने से ही पता चल रहा है कि किसकी स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है और किसकी बुरी है। क्लियर पता चल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फोटो आ रही है उसकी स्टिचिंग क्वालिटी बैड है। यानी कि यहाँ पे आपको एक बहुत कॉमन सेंस वाली चीज यूज करनी है, वो ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टिचेस लगाए गए हैं। अगर तो वो ज्यादा हैं, यानी कि पर इंच स्टिच ज्यादा है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है। लेकिन वही पर इंच स्टिच कम है तो वो एक कम क्वालिटी की स्टिचिंग है। और अगर मोटा थ्रेड यूज किया गया है तो यानी कि फास्ट नकली मतलब कि कम क्वालिटी का थ्रेड यूज किया गया है। और वहीं अगर थिन थ्रेड यूज किया गया यानी कि वो एक अच्छी क्वालिटी का थ्रेड यूज किया गया है। क्योंकि जितने भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि थ्रेड्स ज्यादा ना दिखें, वो थ्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे कि इस एल्डो के शूज़ पे देखें कि थ्रेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और थिन यूज़ किया गया, अगर ध्यान से देखो तो ही नोटिस में आता है, वरना नहीं आता। और जिस कलर के शूज़ हैं उसी कलर का ही थ्रेड है। अगर आप 1500 तक के लोफर बाय कर रहे हो देन वो आपको लो क्वालिटी लेदर या बोले फिर फॉ लेदर में मिलेंगे विद ग्लू, और साथ में ऐसा सोल मिल सकता है जो कि सोल अपर पार्ट के साथ ग्लू के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर आपको 1500 पे अंदर स्टिचिंग मिल रही है लोफर में, यानी कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का लोफर मिल रहा है 1500 से नीचे बाय इट। वहीं अगर हम 1500 से 2500 की बात करें देन लेदर की क्वालिटी तो इंप्रूव होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में जो इनसोल है और जो आउटसोल है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वो स्टिचिंग वाला हो, आपको ग्लू वाला तो लेना ही नहीं है अगर आप 1500 से 2500 के बीच में लोफर बाय कर रहे हो तो। वहीं अगर आप 2500 से ऊपर जाते हो देन आपको पूरा केयर रखनी है कि उसका थ्रेड भी अच्छा होना चाहिए, उसकी लेदर भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें स्टिचिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जो ये मेरा शूज है ये ऑलमोस्ट 7000 के आसपास आया था, कोई डिस्काउंट चल रहा था, वैसे इसकी एमआरपी 10,000 के आसपास थी लेकिन कोई डिस्काउंट चक्कर में 7000 के आसपास आया था। तो अच्छी क्वालिटी के इतने के आएंगे, लेकिन मैंने आपको रेंज बता दिया कि उस रेंज में भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे ताकि आप उल्लू ना बनो। मेन मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कोई आपको लूट ना सके, आप पता होना चाहिए कि आप बी कैंट देखते हो। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि HRX और Zara में से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा अच्छा है आपके लिए, या फिर आप किसकी टी शर्ट अच्छी है, किसकी जीन्स अच्छी है, किसकी शर्ट्स अच्छी हैं, देन आप राइट वीडियो पे जरूर क्लिक करना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी।